तो भाई लोग कैसे हो। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज का सीजन 2 फाइनली एंड हो चुका है और मैंने भी पूरी सीरीज देख ली है। तो अब देखने के बाद बस इतना बोलूंगा कि स्टार्टिंग के जो एपिसोड देखने मिले वो थोड़े पकाऊ थे, बाकी एंडिंग का एपिसोड बहुत सही था। हो रहा हो मार्वल के अंदर जब से व्हाट इफ सीरीज रिलीज की गई है उसके बाद से ना बहुत सारी चीजें हमें देखने मिली है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो सारी चीजें हमें इस सीरीज के अंदर दिखाई जाती है जिसकी वजह से भाई बहुत सही मजा आता है। बाकी अगर बात करें इसके सीजन 2 के एपिसोड्स की तो स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा फील हो सकता है जब तुम देखोगे कि भाई बहुत स्लो दिखाया जा रहा है और कहानी कहाँ कनेक्ट हो रही है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं था। पर जैसे जैसे भाई सीजन एंड होने आता है तो भाई तब समझ आएगा कि भाई कहानी कैसे बिल्डअप की गई है। जाहिर सीरीज के अंदर हमारे दो मेन कैरेक्टर है और एक मेन विलन। एक तो है सुप्रीम स्ट्रेंज जिसने पूरी दुनिया की वाट लगा रखी है हर यूनिवर्स की, और उसके बाद है हमारी कैप्टन कार्टर और उसके साथ काहोरी, और ये एक नया कैरेक्टर है। और देखो काहोरी की पूरी कहानी तुम्हें देखने मिल जाएगी एपिसोड 6 के अंदर, जहाँ उसे और उसके गाँव वाले लोगों कैसे एक टेसरेक्ट के टुकड़े से पूरे पावर्स मिले हैं। और देखो काहोरी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे सीजन 2 के अंदर। मतलब एंडिंग का जो फाइट था, जो कैप्टन कार्टर के साथ भाई सुप्रीम स्ट्रेंज की लड़ाई हो रही थी, उसमें भाई काहोरी ने बहुत मदद की। और अगर बात कर ले कैप्टन कार्टर के कैरेक्टर के ऊपर तो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई वॉचर और इसका अलग ही रिश्ता है। भाई ये बंदा उसे कहाँ नहीं लेके जाता है और हर बार इसे ही बोलता है कि भाई तुम ही यूनिवर्स को बचा सकते हो और कोई नहीं। बाकी खैर मेरे को तो मजा आया हेला को देखने में। हेला का भी जो कैरेक्टर था उसके यूनिवर्स में उसे बहुत ज्यादा पावरफुल और एकदम पीक लेवल पे दिखाया गया, जिसे देखने के बाद मुझे तो मजा आया। और देखो व्हाट इफ के पूरे सीजन 2 की कहानी ना तुम्हें लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड में अपने आप समझ आने लगेगी, जहाँ सब कुछ कनेक्टेड फील होता भी है। क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने मिली जिसे तो भाई मैंने नहीं सोचा था। मतलब हर यूनिवर्स के अंदर जो भी सुपर हीरो या फिर सुपर हीरो किलर है उन सबको भाई सुप्रीम स्ट्रेंज पकड़ के रख रहा है, और कैप्टन कार्टर को तो ऐसा बता रहा है कि मैंने उन सभी यूनिवर्स को बचाया इन सबको यहाँ कैद रखकर। पर थोड़ी देर बाद जब कैप्टन कार्टर काहुरी से मिलती है तब उसे समझ आ जाता है कि भाई सुप्रीम स्ट्रेंज मुझे यहाँ पे पका रहा है। और फिर कैप्टन कार्टर और काहुरी का टीम अप देखने मिलता है सुप्रीम स्ट्रेंज को रोकने के लिए, जिसे देखने में बहुत मजा आया। क्योंकि जितने भी सुपर हीरोज किलर थे या फिर सुपर हीरोज थे अलग अलग यूनिवर्स के, उन सबके पास जो भी पावर्स थी वो सारे पावर्स भाई इन दोनों के सामने रख दिए थे, जिससे इन दोनों ने एक अलग ही पावर तो एडेप्ट कर ली। और उसके बाद जो लुक हमें देखने मिला वो काफी सरप्राइजिंग था। कैप्टन कार्टर के सूट में हमें 6 इन्फिनिटी स्टोन्स देखने मिले, एलन का क्राउन देखने मिला, थॉर का हैमर देखने मिला। भाई बहुत सारी चीजें थी और वो अलग ही लेवल का बैटल भी हो चुका था वहाँ पे, जो कि हमें एंड अप होते दिखा सुप्रीम स्ट्रेंज के डेथ से। बाकी उसके साथ एक बहुत बुरी चीज देखने मिली, मतलब जिस यूनिवर्स को बचाना चाह रहा था, जिस यूनिवर्स को उसने वापस से क्रिएट किया, वो उसमें पैदा ही नहीं हो पाया। खैर इसके बाद हमें कैप्टन कार्टर और वॉचर का एक अलग रोमांस देखने मिल जाता है, जहाँ वॉचर उसे एक ट्री दिखाता है और वो ट्री होता है लोकी का। मतलब अब तुम समझ चुके होगे कि यहाँ पे क्या क्या जोड़ा जा रहा है। और देखो ये 2 सीजन को देखने के बाद ये तो समझ सकते हैं कि मैं वॉचर सब कुछ देखता है, और वैसे सेम चीज हमारे लोकी के साथ भी होता है। मतलब लोकी भी सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर इसके आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। बाकी सीजन 3 आने वाला है तो वेट करते, और भाई अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो इसका सीजन 2। मुझे देखने में अच्छा लगा क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स एक के बाद एक आते रहे। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा एक मंथ रुकना पड़ा। तो फिर टाइम है तो जाओ देख लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जो करना है करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो पीस आउट।